मायके का मान। रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दाव पेच कुछ कम समझ आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए तो भी रश्मि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि के सास, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि कल हम बाज़ार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेले जाती थी, अब तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत ही बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई गिफ्ट खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज़्ज़त कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब रश्मि को अच्छा लग रहा था वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने गई तो शकुंतला जी ने कुंदन से कहा, एक बात बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी, कहिए। ये जो कुछ भी तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान रखना चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसीलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसीलिए ये मिठाई काफ़ी है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं कि सबका प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। धन्यवाद।